हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीक प्लैनेट्स की करेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं, यानी कि इंसान में वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि आपका ये पर्टिकुलर प्लैनेट वीक है या मैलेफिक है और उस पर कुछ काम करने की जरूरत है, यानी कि कुछ ना कुछ उनकी रेमेडीज करने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे राहु देव की। देखिए दोस्तों, राहु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बल्कि प्लैनेट नहीं कहना चाहिए, एक शैडो प्लैनेट है। ये एक छाया ग्रह है, इसे बोलना चाहिए। और ये प्लैनेट बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही सीक्रेटिव है, धूर्त प्लैनेट। और ये हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें उथल पुथल कर सकता है, हमारी लाइफ को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसके पास पावर बहुत है और ये सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट्स को भी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखिए, सूर्य और मंगल बहुत पावरफुल प्लैनेट्स हैं, स्टिल राहु हैज द पावर टू डिस्टेबलाइज आवर सिग्निफिकेंस ऑफ सन एंड मार्स इन आवर लाइफ। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि वो हमारे अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, या हमारी लाइफ जिन चीजों में से गुजर रही है, जिन एक्टिविटीज में से गुजर रही है या इंसिडेंट्स में से गुजर रही है, जिससे हमें ये मान लेना चाहिए कि राहु हमारा मैलेफिक है एंड वी शुड टेक केयर ऑफ हिम। वी शुड डू सम रेमेडीज ऑफ राहु टू कूल हिम डाउन, सो दैट हमारी लाइफ में जो चल रहा है, जो तूफान चल रहा है, वो थम जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर राहु के हम करेक्टर से अपनी करेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे, तो ये अगर राहु मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, नीच का बैठा हुआ है, या वीक है, या मैलेफिक हाउस में है, या राहु के साथ कोई ऐसी कंजंक्शन है जिससे राहु में गलत फल दे रहा है, तो सबसे पहले ये इंसान को भ्रमित कर देता है, यानी कि इंसान इल्यूजन का शिकार हो जाता है। अब आप कहोगे, यार किस तरीके से? देखो, हमें लाइफ में हमें एक क्लियर विजन की जरूरत होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम अपनी औकात से ज्यादा या ऊंचा सोचने लगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एम्बिशन हाई नहीं हो सकते, लेकिन आपके एम्बिशन जो होने चाहिए वो आपकी क्वालिटी से बैक्ड अप होने चाहिए, यानी कि आप में जो कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज हैं वो आपके एम्बिशन को सपोर्ट करें। अगर आपके अंदर एजुकेशन, क्वालिटीज, डिसिप्लिन, मोरालिटी, ये चीजें अगर लैक कर रही हैं और आपने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा एम्बिशन बना लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में राहु की एनर्जी काम कर रही है, जो आपको भ्रमित किए हुए है, और ये आपके बहुत जिंदगी के इंपॉर्टेंट साल खराब कर देगी। और आपकी जब नींद खुलेगी या आपको जब होश आएगा, तो काफी कुछ आपकी लाइफ से नष्ट हो चुका होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं इसके पीछे। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत देखा है और बहुत हमारे पास इस तरह के चार्ट्स भी आए हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10, 20 नहीं, सैकड़ों। कुछ लोग एक एवरेज इंटेलिजेंस होते हुए भी, एक एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड होते हुए भी आईसीएस की दौड़ में लग जाते हैं और लगे रहते हैं। डाउन द लाइन 4-5 साल बाद पता लगता है कि उनका आज तक कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम भी नहीं निकला, और 5 साल बाद जब उनको होश आता है तो उनकी एज निकल चुकी होती है, वो एक सरकारी नौकरी की क्लर्की भी उन्हें नहीं मिलती। देखो, बहुत चुभने वाली चीजें हैं ये। इनमें से हो सकता है कुछ हमारे श्रोता भी ऐसे हों। मुझे दुख भी हो रहा है ये बात करके, क्योंकि ये कैरियर की बात हम कर रहे हैं और हाथ में कुछ नहीं लगता,
फिर वो क्या करते हैं, उनके आगे रास्ते काफी बंद हो चुके होते हैं तब तक, जब तक उनको होश आता है। फिर वो किसी छोटे मोटे बिजनेस को करते हैं, फादर की सपोर्ट लेते हैं, फादर के बिजनेस में जुड़ जाते हैं, या छोटी मोटी नौकरी करते हैं। तो दोस्तों, ये एक भ्रम है जो आपको, आपके दिमाग को एक दौड़ में लगा देता है, और ये भ्रम और किसी का नहीं है, सिर्फ राहु का है। इसका मतलब आपका राहु बहुत ही मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है। राहु हमें भ्रमित कब करता है? जब राहु मून के नक्षत्र में हो, जब राहु सूर्य के नक्षत्र में हो, जब राहु मंगल के नक्षत्र में हो। यही प्लैनेट्स हैं जो हमें गवर्नमेंट की अथॉरिटेटिव पोजीशन में ले जाते हैं। और जब राहु इन्हीं प्लैनेट्स के नक्षत्र में बैठ जाता है, या ये प्लैनेट्स राहु के नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तो डेफिनेटली हमें ऐसी दौड़ में लगा देते हैं। या दूसरी पोजीशन तब होती है जब राहु 10वें घर में बैठा हो, 11वें घर में बैठा हो, मंगल की राशि में बैठा हो, सूर्य की राशि में बैठा हो, या चंद्र की राशि में बैठा हो, तो हमारे मन को एक उड़ान दे देगा और हम अननेसेसरी एक रेस में लग जाएंगे, जिसका हमें लाइफ में कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज, राहु में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? आपने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया और फिर आपकी लाइफ में कुछ सालों में, 2, 4, 5 सालों में एक यू टर्न आया जब आपका सारा कमाया हुआ करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया। ये राहु की एनर्जी है। राहु अपने लाइफ टाइम में जब शॉर्टकट मेथड से, गलत रास्तों से आपको पैसा दे देता है, तो उसको खराब भी जल्दी कर देता है। और जब वो खराब हो रहा होता पैसा, इट इज वेरी पेनफुल, क्योंकि इसके पास आपकी मेहनत की कमाई भी इसके साथ निकलने के चांसेस रहते हैं। कुछ तो गलत तरीकों से कमाया जो राहु ने कमाया, कुछ सही तरीकों से भी कमाया जो आपकी मेहनत ने कमाया। लेकिन जब ये पैसा निकलता है तो सब कुछ स्वाइप करके ले जाता है। दिस इज ए मैलेफिक एनर्जी ऑफ राहु विच हैज मिसलीडेड यू टू अर्न योर मनी फ्रॉम द रॉन्ग वेज, गलत तरीकों से। तो जो इंसान गलत तरीकों से पैसा कमा रहा है, उसकी भी कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी एक्टिवेटेड है। और तीसरा, राहु एक ऑब्सेशन दे देता है आपकी पर्सनालिटी में। आप सेल्फिश हो जाते हो, ग्रीडी हो जाते हो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो। आप सिर्फ अपनी सोचते हो, अपने भाई बहन की नहीं सोचते, माँ बाप की नहीं सोचते, अपने स्पाउस की नहीं सोचते, पहले आप अपनी सोचते हो। अगर आपकी ये थिंकिंग हैबिट है, तो इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर रहा है, आपको एक बहुत बड़े इल्यूजन में डाला हुआ है अपने बारे में। तो सेल्फ ऑब्सेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राहु। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी शक्ल सूरत के बारे में सोचते हैं, अपनी क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं, अपने ड्रेसेस के बारे में सोचते हैं, अपनी यूं कहना चाहिए कि अपने सेल्फिश मोटिव्स के बारे में, अपने गेन्स के बारे में, अपने फायदे के बारे में, इसका मतलब राहु की मैलेफिक एनर्जी उनकी लाइफ में काम करती है। चौथी बात हम करेंगे, राहु अगर कोई इंसान अपने धर्म को ना मान के किसी दूसरे धर्म को मानता है, तो इसका मतलब ही इज बीइंग गवर्न्ड बाय राहु। अगर कोई आदमी किसी सेल्फ स्टाइल्ड गुरु को मानता है और एक डिफरेंट फिलॉसफी को फॉलो करता है जो कि अनकन्वेंशनल है या ट्रेडिशनल नहीं है, तो इट इज ए एनर्जी ऑफ राहु। कोई आदमी अगर फॉरेन कंट्री की ट्रेवल्स करने जाता है और फॉरेन कंट्री में उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बीमारी हो जाती है, या कुछ ट्रबल्स आ जाती हैं, या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या उसके पैसे चोरी हो जाते हैं, या उसको कुछ कंपेल्ड सर्कमस्टांसेस में वापस भाग के आना पड़ता है, या वो पढ़ाई करने गया, पढ़ाई छोड़ के ही आधी में वापस आना पड़ता है, या वो पढ़ाई उसने पूरी कर ली और नौकरी उसकी नहीं लगी और वापस आना पड़ता है, तो इसका मतलब उसके चार्ट में राहु वीक है, मैलेफिक है। और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, तो अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे रिलीजन की लड़की या लड़के से लव लाइफ में है, तो इट इज ए एनर्जी ऑफ राहु की मैलेफिक एनर्जी है। और आगे हम बात करते हैं, तो अगर कोई इंसान
अपर सेक्स में है, इट इज एनर्जी ऑफ राहु। अगर किसी के घर में कलह क्लेश है, यानी कि चाहे वो मदर से हो, चाहे वाइफ से हो, चाहे फादर से हो, चाहे छोटे भाई बहनों से हो, बड़ों से हो, तो दैट मीन्स सम एनर्जी ऑफ राहु इज डेफिनेटली एक्टिवेटेड इन हिज पर्टिकुलर हाउस, जिनसे उनकी लड़ाई या कलह क्लेश चल रहा है। अगर इंसान लाख कोशिश करने पर भी जमीन नहीं ले पाता और कहीं उसको मजबूरी में फ्लैट वगैरह लाइफ में आना पड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी है। मैलेफिक है या पॉजिटिव है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान का अपना फ्लैट बन गया तो चलो इसको, लेकिन राहु की एनर्जी कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक्टिवेटेड है, ये हम कह सकते हैं। और जो इंसान थोड़ा सा अपने बिजनेस को शॉर्टकट मेथड से चला रहा है और थोड़ी सी उसमें हेरा फेरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लोगों को चीट कर रहा है, लोगों को पैसा मार रहा है, तो ये भी राहु की मैलेफिक एनर्जी है जो उसकी लाइफ में एक्टिवेटेड है। अब दोस्तों राहु से हम बुरी चीजें देखते हैं, पर्टिकुलरली एडिक्शन से रिलेटेड और गैम्बलिंग से रिलेटेड। अगर कोई इंसान एडिक्टेड है या गैम्बलिंग में है और उसकी ग्रीडनेस अनलिमिटेड है पैसा कमाने की, या एडिक्शन में भी वो बहुत ज्यादा है, ही कैन नॉट बैलेंस हिमसेल्फ, तो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। देखो राहु के दिए हुए एडिक्शन मल्टीपल होते हैं। राहु शनि के साथ बैठ जाए तो ड्राई एडिक्शन दे देता है, हम गांजे और ड्राई नशे में चले जाते हैं, गांजे जैसी चीजों में या अफीम जैसी चीजों में। अगर राहु मंगल के साथ बैठ जाए या मंगल की राशि में बैठ जाए तो हमें सिगरेट की एडिक्शन में ले जाता है, क्योंकि मंगल अग्नि कारक है और राहु धुआं है। उधर से शनि ड्राई एंड कोल्ड प्लैनेट है और राहु धुआं है या एडिक्शन है। और अगर राहु चंद्र के साथ बैठ जाए तो हमें ड्रिंक्स वगैरह में ले जाता है। और अगर चंद्र के साथ और भी यानी कि इसके इन्वॉल्वमेंट में सूर्य भी प्लैनेट आ जाए तो गैम्बलिंग की तरफ ले जाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सूर्य का भी रोल रहता है गैम्बलिंग। चंद्र, सूर्य, राहु, ये वाले प्लैनेट्स रहते हैं। और दोस्तों राहु की एक नेचर है ओवर स्पेंडिंग की। जिस इंसान की पत्रिका में राहु वीक का होगा वो आदमी ओवर स्पेंडिंग में बिलीव करेगा, ज्यादा पैसे खर्च करेगा, ज्यादा उड़ाएगा, शो ऑफ करेगा, वेस्टर्नाइज चीजों को यूज करेगा। उसकी अपीयरेंस आपको मॉडर्न लगेगी, वेस्टर्नाइज लगेगी। और राहु की एनर्जी, मैलेफिक एनर्जी में आप देखोगे इंसान ने कुछ चीजें एबनॉर्मल जरूर डाली हुई होंगी। कुछ लोग कुछ ब्रेसलेट डाल लेते हैं जो शोई होता है, दूर से नजर आता है। कुछ लोग कुछ मालाएं ऐसी डाल लेते हैं। कुछ लोग और कुछ ऐसे फैशन कर लेते हैं, कुछ ऐसे क्लिप्स लगा लेते हैं लंबे बाल करके। दीज आर द एनर्जीज ऑफ राहु। और दोस्तों राहु की एनर्जी हमारे जो कलेक्शंस हैं घर में उनको बहुत बढ़ा देती है, यानी कि पर्टिकुलरली जो लेटेस्ट चीजें हैं उनकी कलेक्शन। यानी कि आपके घर में कपड़ा बहुत होगा, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बहुत हो सकती हैं, आपके घर में कुछ ऐसी ऐसी नई नई मॉडर्न चीजों की कलेक्शन, वेस्टर्नाइज चीजों की कलेक्शन हो सकती है जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन है। तो ये भी कलेक्शन जो है, ओवर कलेक्शन भी राहु की ही एनर्जी से हमें मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ जो चीजें हमने बताई हैं ये सब की सब ये इंडिकेट करती हैं कि हमारा राहु कहीं ना कहीं मैलेफिक इंपैक्ट हमें दे रहा है। अगर इन चीजों में से कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं तो डेफिनेटली आपको मान लेना चाहिए कि आपको राहु की रेमेडी करना बहुत जरूरी है। अब आइए हम राहु की रेमेडी की बात करते हैं। राहु को शांत करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि राहु एक स्मोकी प्लैनेट है और इसमें अगर हम
चाय की पत्ती किसी दूसरे रिलीजन के प्लेस पर डोनेट करें एवरी सैटरडे, तो इट इज वेरी ऑस्पिशियस। यानी कि आप अगर हिंदू हैं तो आप किसी सिखों के रिलीजियस प्लेस पे डोनेशन दो, वो भी चाय की पत्ती की डोनेशन, एक बॉक्स दे दो एवरी सैटरडे, कुछ भी क्वांटिटी जो आपका दिल करे। और या हम बीड़ी या सिगरेट की अगर हम चैरिटी करते हैं, यानी कि कुछ लेबर क्लास को या कुछ वर्कर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को या दूसरे तरह के वर्कर्स को हम बीड़ी या सिगरेट वगैरह अगर चैरिटी में देते हैं, फ्री में बांटते हैं सैटरडे के दिन, तो भी राहु की ब्लेसिंग्स आती हैं। राहु का मंत्र भी यहां पर साध्य है। ओम राम राहवे नमः का मंत्र है, जो राहुदेव का है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। इस मंत्र का उच्चारण रात के टाइम करना चाहिए। अगर दिन में अगर आपने कोई पूजा करनी है तो राहु काल में आप मेडिटेशन करो, राहु की बहुत इमीडिएटली ब्लेसिंग आएगी। यानी कि हर दिन में पंचांग में आप राहु काल को देख लीजिए, आपको मिल जाएगा गूगल पे। उस राहु काल में आप मेडिटेशन करो 1 घंटे की, आधे घंटे की, उसमें राहु का मंत्र जाप कर सकते हो या वैसे मेडिटेशन कर सकते हो। और दोस्तों राहु की एनर्जी को गुरु भी हैंडल कर लेते हैं, जुपिटर। तो जुपिटर का मंत्र जाप करना भी राहु की एनर्जी को मैनेज कर लेता है सुबह सुबह के टाइम। और दोस्तों राहु के लिए सैटरडे को आप ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसको गोला भी कहते हैं, वो आप अगर पानी में बहा दें तो भी राहु की एनर्जी आपको परेशान कम करेगी या उसको आप शांत करने में काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको राहु की एनर्जी को शांत करने की बताई है। और अगर आप राहु का काम करते हैं या राहु का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं या इनमें से कोई भी काम करते हैं, तो डेफिनेटली 40 डेज के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है और एटलीस्ट कुछ आपकी ट्रबल्स रिमूव होना शुरू हो जाती है। ये हमारा विश्वास है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चर्चा आपके लिए यूजफुल है और कहीं ना कहीं राहु किसी ना किसी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर करता है। एक चीज हमने इसमें बताना रह गई, राहु अगर आपको कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी हो सकती है, अगर वो आपके पैथोलॉजिकल टेस्ट में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है तो भी आपका राहु मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो भी आपको इमीडिएटली राहु की रेमेडीज करनी चाहिए। नहीं तो वो बीमारी अंदर ही अंदर पनपती रहती है और आपको पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी एंड हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। विल सी यू सून। गुड बाय।